3 साधु थे, गंगाधर, शिवानंद और विमलानंद। तीनों ही ज्ञान की खोज में निकले थे। गंगाधर शांत और गंभीर स्वभाव के थे, शिवानंद जिज्ञासु और चपल थे, जबकि विमलानंद सौम्य और ध्यान में मग्न रहने वाले थे। उनका सफर हिमालय की तलहटी से शुरू हुआ। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां उन्होंने कुछ दिन ध्यान और प्रार्थना में बिताए। फिर एक सुबह वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। रास्ता ऊंचाई की ओर जाता था, घने जंगलों से होकर, लेकिन उनका मन अडिग था। उनका लक्ष्य क्या था, ये शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था। सूरज ढलने लगा, आसमान में लालिमा फैल गई और जंगल के पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी। वे एक नदी के किनारे रुके, थकान से चूर होकर आराम की खोज में। वहां एक औरत बैठी थी। वो अकेली थी और उसके आसपास एक गहरा सन्नाटा था। उसने घूंघट ओढ़ रखा था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। उसकी पीठ साधुओं की ओर थी और वो नदी की ओर टकटकी लगाए देख रही थी, जैसे किसी गहन सोच में डूबी हो। माता, क्या हम यहाँ आराम कर सकते हैं? गंगाधर ने विनम्रता से पूछा। औरत ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसकी हरकत में अजीब सी शांति थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे उनमें कोई अनकही दास्तान छुपी हो। उसने बिना कुछ बोले सिर हिलाकर इजाजत दी। उसकी चुप्पी में भी एक गहरा अर्थ था। साधुओं ने डेरा डाला, रात का खाना बनाया। औरत चुपचाप बैठी रही, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। उसकी निगाहें आग की लपटों पर टिकी थी, जैसे वह उनमें अपने अतीत की कोई झलक ढूंढ रही हो। वो कौन थी? उसकी कहानी क्या थी? ये सवाल साधुओं के मन में बार बार उठ रहे थे। उसकी रहस्यमयी उपस्थिति ने उन्हें विचलित कर दिया था और वे उसकी चुप्पी में छुपे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। सुबह हुई तो औरत गायब थी। रात भर सब सामान्य था, पर जैसे ही सूरज निकला, वो हवा में घुल गई हो। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। साधु भी अपनी यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन अब उनके मन में एक नया सवाल था। उस रहस्यमयी औरत का रहस्य, उसकी आंखों की गहराई और उसकी चुप्पी का मर्म उन्हें बार बार याद आ रहा था। यात्रा के दौरान उन्हें कई संकेत मिले, कभी एक फूल, कभी एक पत्ता, कभी कोई आवाज। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस औरत की ओर खींच रही हो। एक शाम वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा का माहौल भी रहस्यमय था, जैसे उसमें कोई गहरा राज छुपा हो। गुफा के बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसने घूंघट नहीं ओढ़ा था। उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, तेजस्वी और सुंदर। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वो कोई गूढ़ रहस्य बताने वाली हो। आप यहाँ कैसे? साधुओं ने हैरान होकर पूछा। औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में भी रहस्य था। मैं आपका इंतजार कर रही थी। इस गुफा में आने वाले हर व्यक्ति का एक विशेष उद्देश्य होता है। ये आपकी नियति थी और इस गुफा ने आपको बुलाया है। साधु आश्चर्यचकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये औरत कौन है और वो कैसे जानती है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। आप कौन हैं और हमें यहाँ क्यों लाई है? शिवानंद ने पूछा। मैं इस गुफा की रक्षक हूँ, सदियों से इसकी रक्षा कर रही हूँ। और आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इसके रहस्यों को जानने योग्य है। ये गुफा केवल उन्हीं को बुलाती है जो इसके मर्म को समझ सकते हैं। साधु स्तब्ध थे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसमें भी एक शांति थी। औरत के पीछे पीछे चलते हुए उन्हें डर नहीं लग रहा था। वे किसी अनजानी शक्ति की ओर खिंचे जा रहे थे। गुफा के बीचों बीच एक प्रकाश पुंज था जो उनकी आत्माओं को छू रहा था। उस प्रकाश में उन्हें अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के दर्शन हो रहे थे। वे समझ रहे थे कि ये गुफा केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो उनके जीवन को नई दिशा देने वाला है। औरत ने आगे बढ़ने का संकेत दिया।
वे उसके पीछे पीछे चलते गए, जैसे वो उन्हें किसी गहरे रहस्य की ओर ले जा रही हो। अंततः वे गुफा के एक छोर पर पहुंचे, जहां से एक नई रोशनी की किरणें आ रही थी। ये एक नई शुरुआत का संकेत था। साधु समझ गए कि उनकी यात्रा केवल एक गुफा तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये उनके आत्मिक विकास की यात्रा थी। अब वे एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, नए रहस्यों को जानने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए।